बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं। इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑयल्स, फैट्स से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। ये हमारे खुराक का बुनियादी जुज़्व है। तो लिपिड्स क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर उनकी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मीट के साथ भी फैट होता है, फिश में भी फैट होता है, फिर चीज़, बटर, चॉकलेट, नट्स एंड सीड्स, एवोकेडो वगैरह में लिपिड्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है। लिपिड्स या तो सॉलिड फॉर्म में होता है या ऑयल फॉर्म में होता है। एनिमल ओरिजिन का जो फैट होता है वो अमूमन सॉलिड फॉर्म में होता है, और प्लांट ओरिजिन जो ऑयल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। लिपिड्स को डिफाइन हम आसान टर्म्स में नहीं कर सकते। जैसा कि हमने प्रोटीन्स को कहा कि ये पॉलीमर्स हैं एमिनो एसिड्स के, इसी तरह मोनोसैकराइड्स यूनिट्स आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उनको भी हमने पॉलीमर्स कहा। लिपिड्स हेट्रोजीनियस कंपाउंड हैं, इनकी कोई एग्जैक्ट हम डेफिनेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनकी कंपोजिशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। अगर केमिकली इनको अगर हम देखें तो लिपिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत से केसेस में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन पोलर होते हैं, और वाटर पोलर है तो ये फिर हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर के साथ कोई एफिनिटी नहीं रखते और वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आसानी से डिजॉल्व होता है। मसलन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह के अंदर जो लिपिड्स है आसानी से डिजॉल्व होते हैं। और ये बात भी याद रखने के काबिल है कि लिपिड्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करती है एज कंपेयर टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे CH बांड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और लो प्रोपोर्शन होता है OH बांड का, यानी OH ग्रुप यहाँ पे कम होते हैं। नतीजतन CH बांड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है, और ये बांड जब टूटता है तो फिर इसी हिसाब से एनर्जी रिलीज होती है। और इनकी एक ख़ास बात यह है कि ये इंसुलेटिंग लेयर्स बनाती है। मसलन वैक्सिस एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट के बाहर एक लेयर बनाती है जो उनकी डिहाइड्रेशन वगैरह को रोक के रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लिपिड्स के टाइप्स पे जाते हैं। लिपिड्स कोई पॉलीमर्स नहीं है, लेकिन इनकी ज़्यादा एफिनिटी या ज़्यादातर टाइप्स में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ये फैट्स भी कहलाते हैं जो टाइप है लिपिड्स की। लेकिन फैटी एसिड्स वगैरह को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि लिपिड्स को बेसिकली कई कैटेगरीज में हम इनको क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि ट्राइग्लिसराइड्स, फास्फोलिपिड्स, वैक्सिस, स्ट्राइड्स और टर्पिनाइड्स। इनमें सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है लिपिड्स की वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राई मीन्स 3 एंड ग्लाइसराइड मीन्स ग्लाइसरोल,
और जिस कंपाउंड के आखिर में ओल आए हम समझते हैं कि ये अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप होगा। इनको एसाइल ग्लाइसरॉल भी कहते हैं। और ट्राइग्लाइसराइल्स को हम आम जुबान में या आम टर्म्स में फैट्स कहते हैं। केमिकली जो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स और अल्कोहल के ईस्टर्स होते हैं। और ईस्टर्स हमने उसमें डिस्कस किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि किसी भी ऐसे कंपाउंड को ईस्टर कहा जाता है जो उस वक्त प्रोड्यूस हो जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हो। यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में रिएक्शन से जो नया ग्रुप ऑफ कंपाउंड बनता है या कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम ईस्टर्स कहते हैं। तो पहले फैट्स की अगर हम बात कर लें तो फैट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ग्लाइसरॉल और दूसरा फैटी एसिड, एक ही कंपाउंड के अंदर होते हैं। सो ये जो ग्लाइसरॉल जो होता है वो एक OH ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल होता है और ये फैटी एसिड जो होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है और उसके लास्ट में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। अक्सर फैट्स में जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, जैसा कि 2, 4, 8, 10 अप टू 28। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लाइसरॉल है, ये एक अल्कोहल है और ट्राइओल है। देखिए ये 3 OH ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। वो जब 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में वाटर रिमूव होता है और इस अल्कोहल यानी ग्लाइसरॉल का इन 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से एक लिंकेज डेवलप होता है। इसको हम ईस्टर लिंकेज भी कहते हैं। यानी कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन है वो अब ऑक्सीजन एटम के थ्रू ये जो अल्कोहल है या ग्लाइसरॉल है उसके साथ अटैच है। वो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये फैट्स के जो है बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। ये फैटी एसिड्स नॉन पोलर होते हैं जबकि ग्लाइसरॉल जो है पोलर होते हैं। इसी तरह जो मॉलिक्यूल डेवलप होता है उसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है जबकि जो लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन टेल होता है इसका वो हाइड्रोफोबिक होता है। फैटी एसिड्स की अगर हम टाइप्स अगर देखें तो फैटी एसिड्स के 2 टाइप्स हैं। फैटी एसिड्स जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। वो फैटी एसिड जिसके हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद ना हो उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ये चूंकि सैचुरेटेड होते हैं फिर फर्दर एडिशन रिएक्शन इन पे पॉसिबल नहीं है। और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड स्टेट में होते हैं। एनिमल के से जो फैट होता है वो उसके अंदर फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। इनके टाइप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम देखते हैं कि वो जो हाइड्रोकार्बन टेल होता है या चेन होता है उसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर होगा और ये डबल बॉन्ड होने की वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। और ये अमूमन अपने अंदर हाइड्रोजन मज़ीद ऐड करने की सलाहियत रखते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं और ये प्लांट सीड्स के अंदर स्टोर भी होते हैं। मसलन अखरोट के अंदर, अखरोट का तेल उसके अंदर जो पाया जाता है फैटी एसिड्स वो ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है, ओलिक एसिड वगैरह। ठीक है, तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दूसरी जो टाइप है लिपिड्स की उनको फास्फोलिपिड्स कहा जाता है। फास्फो
लिपिड्स अमूमन ये जो कोई भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर वहाँ पे पाई जाती है। तो फास्फोलिपिड की जो कंपोजिशन होती है, ग्लाइसरोल होता है इनके अंदर, फैटी एसिड्स होते हैं और प्लस यहाँ पे फास्फोरिक एसिड भी होता है। इससे पहले हमने ट्राइग्लाइसराइड्स के अंदर डिस्कस किया तो यहाँ पे ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स थे। अब जब फास्फोलिपिड के केस में यहाँ पे एक और फास्फोरिक एसिड ग्रुप भी इनके अंदर अगर शामिल होगा एक मॉलिक्यूल, तो तब हमारे पास ये फास्फोलिपिड्स बनेंगे। तो फास्फोलिपिड्स के दो पार्ट्स हैं। हेड जो पोलर इन नेचर होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। और जो टेल नॉन पोलर होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है और उसको हम हाइड्रोफोबिक कंपाउंड भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था सेकेंड टाइप फास्फोलिपिड्स और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ये लिपिड बायलेयर अपने जो है सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ा होगा अगर आप बायो मेडिकल ग्रुप से हैं तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स अक्सर फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। थर्ड जो टाइप्स है डियर स्टूडेंट्स लिपिड्स की, वो वैक्सीज कहलाती है। वैक्स, कैंडल वैक्स वगैरह से हम बखूबी आगाह हैं, हम जानते हैं वैक्स को। वैक्स इज ईस्टर ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। इनकी कंपोजिशन ये होती है कि इनके अंदर फैटी एसिड होते हैं और लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है और फैटी एसिड इसमें सैचुरेटेड होती है। तो इसके नतीजे में हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है वैक्सीज की। नंबर 1, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है और लॉन्ग चेन अल्कोहल के आपस में मिलने से बनता है। और वैक्सीज हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। वैक्सीज की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और वैक्सीज के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत हाई होते हैं। जैसा कि हम कैंडल को जलाते हैं तो उसी टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे। बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं और ये वाटर प्रूफ मटेरियल है। मसलन जो वैक्सीज के लेयर्स एनिमल के बॉडीज़ को भी एनिमल के बॉडीज़ को भी कवर करती है, जैसा कि शीप और इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके इर्द गिर्द भी वैक्सीज पाए जाते हैं। फिर कुछ फ्रूट्स के गिर्द भी वैक्सीज की लेयर होती है जो वहाँ से जो है पानी के मॉलिक्यूल्स का अखराज रोक देता है, ठीक है, एक वाटर प्रूफ बनाता है। इसके बाद हमारे ये जो टाइप है उसकी लिपिड्स की, वो स्ट्राइड्स है। स्ट्राइड जो होते हैं, स्ट्राइड कंटेन ए कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट 3 साइक्लोहेक्सिन रिंग 1 साइक्लोपेंटेन रिंग। इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर होता है और ये फिर काफ़ी कम्प्लेक्स है। उसके अंदर हमारे पास 3 रिंग हेक्सेन के होते हैं और 1 रिंग पेंटेन का होता है। फिर उसके साथ फिर साइड चेन अटैच होता है और स्ट्राइड की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में पढ़ा है, ये मेल हार्मोन वगैरह। फिर कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने पढ़ा है। आप लोगों ने शायद मीडिया में ज़्यादातर और लिटरेचर में कोलेस्ट्रॉल की खामियां ही सुनी है। बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें नुकसानदेह है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन विटामिन डी, सेक्स हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन वगैरह का ये प्रिकर्सर है, यानी इसी से विटामिन डी बनता है। विटामिन डी बनता है और आके हमारे जो स्किन में या के स्टोर होता है। जो ही उस पर सूरज की किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो वो विटामिन डी प्रोसेस होके फिर आगे चला जाता है। फिर एल्डोस्टेरोन है जो कि सोडियम में ब्लड में सोडियम के लेवल को मेंटेन करता है। फिर सेक्स हार्मोन की जो टाइप्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन को वो मेल और फीमेल में जो है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करते हैं, खुसूसन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में इनका बड़ा रोल है। यानी हम कह सकते हैं कि स्टेरॉइड लिपिड्स की एक टाइप है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है उसकी टाइप्स हैं। कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात भी हैं। अगर ये अमाउंट में ज़्यादा हो जाए
तो दिल की शरियानों कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर ये डिपॉजिट होती है, फिर उसका बोर कम हो जाता है जिससे दिल पे प्रेशर बढ़ जाता है, फिर उससे हार्ट अटैक होने का भी खतरा होता है। लेकिन कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ये मैंने कहा आपसे कि ये विटामिन डी, सेक्स हार्मोन्स वगैरह कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। और जो लास्ट हमारी जो लिपिड की टाइप है वो टर्पेनाइड्स है। टर्पेनाइड्स लिपिड्स के डेरिवेटिव्स है और वो लिपिड के अंदर सॉल्युबल होती है और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। इनके अंदर फैटी एसिड नहीं होते हैं और ये छोटे छोटे यूनिट्स की रिपीटिशन से बनते हैं जिनको आइसोप्रीन यूनिट या आइसोप्रीनाइड यूनिट्स कहते हैं। तो ये आइसोप्रीन या आइसोप्रीनाइड यूनिट्स है। ये आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में कंडेंसेशन के ज़रिए मिलते हैं और फिर कैरोटीनाइड्स वगैरह, टर्पीन्स और रबर वगैरह की सिंथेसिस भी ये कर लेते हैं। और इनमें से जो है कैरोटीनाइड्स ये गाजर के अंदर होते हैं और ये ख़ास किस्म के पिगमेंट्स होते हैं। फिर ये इनका रोल, ये विटामिन ए सिंथेसिस में इनका रोल है। फिर यहाँ इनके भी दो टाइप्स है, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो होते हैं ऑरेंज या रेड इन कलर होते हैं और जो बीटा कैरोटीन होता है वो कैरोट और राइस के अंदर मौजूद होता है। ब्रेक डाउन ऑफ बीटा कैरोटीन से फिर विटामिन ए वजूद में आता है। यानी जो विटामिन ए है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये बीटा कैरोटीन की उससे इसलिए कहते हैं कि विटामिन ए के लिए की कमी को गाजर खा के पूरा किया जा सकता है। फिर इसी कैरोटीनाइड की एक एग्जांपल ज़ेंथोफिल है, एक्सेसरी पिगमेंट्स है। कलर इनका येलो होता है और ये जब पत्ते गिरने लगते हैं तो इनका कलर येलो होता है, इसकी वजह ये ज़ेंथोफिल्स है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ये लीव्स, उनमें गिरते वक्त बहुत सी ज़ेंथोफिल्स की अमाउंट हो जाती है, फिर वो फोलिएज की शक्ल में गिर जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स क्या होते हैं। अब हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन भी डिस्कस की। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शंस हमारे जिस्म में क्या है, यानी ऑयल्स, फैट्स वगैरह जो हम खाते हैं उनके हमारे जिस्म में इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। सबसे पहले चूंकि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स है इसलिए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में इनका बहुत रोल है। मसलन सेल मेम्ब्रेन होगा और टोनोप्लास्ट वगैरह जहाँ पे भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये और प्रोटीन आपस में मिलकर लिपोप्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स बनाती है और ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए नेचर ने सिलेक्ट किया है। दूसरा इनका जो फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं और एडिशनल फैट्स हमारे जिस्म में चर्बी के फॉर्म में स्टोर होते हैं और जब ये एनर्जी देने लगते हैं तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज करते हैं। थर्ड जो इनका फंक्शन है वो एज इंसुलेटर यानी इंसुलेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग मोटे हैं उनके अंदर जो है चर्बी की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, फिर उन्हें सर्दी ज़्यादा नहीं लगती। और कोई जानवर ज़बह करके भी हम देखते हैं तो उसकी स्किन के जस्ट बीनीथ एक जो है चादर टाइप की होती है, वो उसको गर्मी सर्दी से बचाती है। तो इंसुलेटर यानी गर्मी सर्दी की शिद्दत से बॉडीज़ को ये बचाती है। फिर कुछ केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने में भी इनका रिलेशनशिप होता है। अभी हमने इनकी टाइप्स ट्राइड्स डिस्कस की, सेक्स हार्मोन्स वगैरह। तो ये रेगुलेशन यानी बॉडी के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें इनका रोल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मिनरल सिग्निफिकेंस के मुतल्लिक होगा, फिफ्थ और लास्ट लेक्चर। लेकिन टॉपिक या कंक्लूड करने से पहले हम एक समरी, एक जायज़ा लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने ऑयल्स और फैट्स को
पढ़ा जिनको कलेक्टिवली हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स को आसान टर्म्स पे डिफाइन करना मुश्किल है, जैसा कि हम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को करते हैं, इसलिए उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे हम करते हैं। ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है, वाटर में इनसॉल्युबल है, CH बॉन्ड का प्रोपोर्शन इनमें ज़्यादा होता है। फिर हमने जो क्लासिफिकेशन डिस्कस की ट्राइग्लाइसराइड्स, फर्स्ट टाइप है जिनको हम फैट्स भी कहते हैं। ट्राइग्लाइसराइड्स के दो पार्ट्स है, ग्लाइसरोल एक अल्कोहल होता है और फैटी एसिड एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। फिर ये फैटी एसिड्स के भी हमारे पास दो टाइप है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड अमूमन सारे नॉन एसेंशियल है, अगर हम बाहर से न भी ले तो हमारे जिस्म में बनते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें लेना होता है, खुसूसन बादाम के तेल में और अखरोट के तेल में इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, जो कि ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। लिपिड की जो दूसरी टाइप है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड से हमारे पास जो होते हैं वो सेल स्ट्रक्चर्स, खुसूसन सेल के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बनाते हैं, और इनके जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी फास्फोलिपिड्स के कंपोनेंट 3 है, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हेड पोलर इन नेचर होता है और टेल नॉन पोलर इन नेचर होता है, और टेल जो होता है नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में इनसॉल्युबल यानी हाइड्रोफोबिक होता है। वैक्स इसको हमने डिस्कस किया, जैसा कि कैंडल वैक्स वगैरह, इनके अंदर भी जो है एक मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का और लॉन्ग चेन होता है अल्कोहल का। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये एज अ वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे बाज़ फलों के ऊपर इनका एक लेयर होता है। फोर्थ जो टाइप है लिपिड्स की वो स्ट्राइड है। स्ट्राइड की एक खास कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन है जिसमें रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 स्ट्रक्चर हमारे पास हेक्सेन के डेरिवेटिव्स या हेक्सेन होते हैं और एक हमारे पास पेंटेन होता है, फिर आगे जाके इसके साथ एक आर यानी साइड चेन अटैच होता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, मेल जो हार्मोन होता है उसकी स्ट्रक्चर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स की एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन्स बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है विटामिन डी का और एल्डोस्टेरोन का, लेकिन इसकी ज़्यादा अमाउंट जिस्म के अंदर हार्ट अटैक इंड्यूस कर सकती है। टर्पिनाइड्स पिगमेंट्स हैं और ये सिंपली रिपीटिंग यूनिट्स के आपस में मिलने से बनते हैं, जिनको आइसोप्रीनाइड यूनिट्स या आइसोप्रीन यूनिट्स कहा जाता है। आखिर में जो कैरोटीनाइड्स है ये भी पिगमेंट्स है, कैरोटीन्स जो कि उसके अंदर कैरोट के अंदर पाए जाते हैं, ज़ेंथोफिल्स येलो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनके टाइप्स है। फंक्शन में बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे मेम्ब्रेन्स बनाती है, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होता है, और इंसुलेटर्स के तौर पे ये हमारे जिस्म को गर्मी सर्दी से बचाती है, और कई केमिकल प्रोसेसेस को, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ये रेगुलेट करती है, मसलन स्टेरॉइड हार्मोन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक, हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह